तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स को। और क्लास 12th की फिजिक्स को शुरू करते ही पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इससे पहले कि हम इस चैप्टर के कंटेंट को समझना शुरू करें, पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है और इससे जो अगला चैप्टर है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं जिसमें हम एक स्टेशनरी चार्ज और उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले फिनोमिनन को पढ़ रहे होते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि एक स्टेशनरी चार्ज कौन कौन से फिनोमिनन प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो चार्जेस के बीच में लगने वाले इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर हम पता कर सकते हैं। और एक चार्ज दूसरे चार्ज को एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर अंदर अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे चार्ज को कहीं भी रख दो तो पहला वाला चार्ज उसे अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो जिस रीजन के अंदर अंदर ये अट्रैक्शन या रिपल्शन जैसा फिनोमिना देखा जाता है उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो हमें दिखता नहीं है, फिर भी हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इमेजिनरी लाइंस के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे बनाया जाता है वो भी हम पता कर सकते हैं। और इसके अलावा और कई सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी के बारे में भी हम इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं जिसका की नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि हमें वही सारे फिनोमिनन पढ़ने हैं जो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है।